हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। श्लोक आप जान रहे हैं। दूसरा वाले में क्या पूछा था? यद रूपम यद अधिष्ठानम यतः सृष्टम इदम प्रभो संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वं वद तत्वतः। यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा था। क्या प्रश्न है? प्रश्न हम आपको गवाते रहेंगे। यद रूपम, इस ब्रह्मांड का लक्षण क्या है, कैसा है? यद अधिष्ठानम, ये किसके आधार पर रखा गया, कहाँ है ये? यतः सृष्टम, किसके द्वारा सृष्टा है, किसने बनाया है? इदम मतलब ये है ब्रह्मांड, और प्रभु मतलब आप ब्रह्मा जी इसके आप सर्वसमर्थ तो समझ रहे हो, बता पाओगे। यद संस्थम, गिनते जा रहे हैं उंगली पे। आज उंगली का हाथ का बहुत काम करना है, लेफ्ट हैंड से गिन सकते हैं आप, जो भी गिन। यद संस्थम, ये कहाँ जाके लय होगा, अर्थात लय होता है, उनको पता है। यद परम, किसके अधीन है, और यच्च, किन वस्तुओं से बना है। ये 6 प्रश्न हैं। तत्तत्वम, इस उनके तत्व, उस तत्व को वद तत्वतः, आप बोलिए, हाँ यथार्थ बोलिए। अब ब्रह्मा जी कहें भाई हमको कैसे पता, हम क्या ब्रह्मा है? क्या हम ब्रह्मा है जो आप हम सब जानते? कहते हैं हाँ ब्रह्मा है। इस जगत में बोलते हैं ना कि क्या हमको ब्रह्मा समझो, या आप ब्रह्मा है जो सब जानते हैं। तो कहने का अर्थ है ये जगत में भी लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी सब जानते हैं। गॉट इट? तो ये बात नारद जी भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी सब जानते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। मेरे पीछे पूछिए, सॉरी बोलिए। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु। करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। करामकलवत् विश्वं। क्या आप ये श्लोक भी बोलना नहीं जान रहे हैं? करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। आप ये देख रहे हैं कि हलंत इत्यादि का बड़ा महत्व है। वो जरा से भी हलंत की जगह हलंत नहीं बोलेंगे। मान लीजिए बोलता मैं करामलकवद, फिर कट जाएगा। कटना का मतलब वह श्लोक नहीं बैठेगा। तो एक एक जैसा है उसको वैसे बोलिए। फिर से देखते हैं। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु। करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। करामलकवद् विश्वं विज्ञानावसितं तव। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभो। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु। करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु। करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। करामलकवद् विश्वं विज्ञानवसितं तव। ओके, श्लोक समझ में आ रहा है? ब्रह्मा जी को श्लोक सुनते ही समझ में आ गया क्या बोल रहे हैं। तो आप ब्रह्मा हैं? नहीं, लेकिन आपको ब्रह्मा बनाएंगे आज, थोड़ी देर के लिए, घबराइए मत। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। एक आंवला ब्रह्मा को देना, तनिष्ठ ब्रह्मा, इनसे कुछ प्रश्न किए जाएंगे, एक आंवला दे देना उनको। आंवले के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। विभिन्न ब्रह्माओं से विभिन्न ये 6 प्रश्न किए जाएंगे। जिन जिनके पास आंवला है वो उत्तर देंगे। रखो भैया आंवला अपने पास, नहीं तो प्रश्न करेंगे। नहीं, आंवला धारण किए है ना, अब प्रश्न किए जाएंगे। समझ रहा है? आंवला देखिए अपना, आपने इनके पास आंवला नहीं, वो टमाटो देखिए उसको आंवला मान ले। जिन जिन के पास आंवला है उन 6 ब्रह्माओं से 6 प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है। अन्वय, भवान, भवान मतलब आप, यू नहीं बोल रहे हैं।
गुरु जी को इंग्लिश में तो सब यू यू चलता है, यू मतलब सब बराबर, तुम सब जानते हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान का मतलब था आप ही मतलब निश्चय, हमको पूरा विश्वास है कि आप जानते हैं। एतत् सर्वम, यह है सर्वम। उसका मतलब ये जो 6 प्रश्न किए और आत्म तत्व के बारे में आप सब जानते हो, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में। परमात्मा कौन है? वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर कौन है? आप हैं क्या? ये प्रश्न करेंगे। आप हैं तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? जब आप परमेश्वर हैं तो आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्या करने वाले जो परम ईश्वर है उसे तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान कृष्ण तपस्या करते हुए देखे कहीं कहीं कोई शास्त्र में? हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग ब्रह्मा है बता रहेंगे कोई सेक्शन यहाँ पे भगवान कृष्ण तपस्या कर रहे हो? समझ गया, वो कालिया ने पास में कालिया, जब कालिया ने भगवान को लेपट लिया था तो भगवान फिर चुप हो गए और तपस्या किया उन्हें और उसके बाद उस तपस्या से जो बल प्राप्त हुआ उससे वे कालिया को खोल पाए। ये से लाल भुजक्कड़ गिरी कहा जाता है। कहो कि कालिया तुम्हारे दिमाग में घुस गया है, भगवान श्री कृष्ण को तपस्या करने की जरूरत नहीं। तुमको कोई सांप पकड़ लेगा, तुम सांप देख करके तपस्या करने बैठोगे वहां पे, तो ना, भगवान कृष्ण कभी तपस्या नहीं करते, कृष्ण भगवान नहीं करते। अच्छा, पारिजात लाने के लिए युद्ध से पहले कहाँ पढ़े आप जी? महाभारत में वर्णन, तपस्या किए थे भगवान श्री कृष्ण पारिजात लाने के लिए। अच्छा ठीक ठीक ठीक, कौन सा श्लोक है? प्रभुपाद जी ने बताया, वर्णन किया है भागवत में। श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेमा पुमार्थो महान। अब आप जो बात बोल दिए भगवान की यश के बिल्कुल विपरीत चला गया। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? फिर से समझाऊं? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है? जो इनके अंशकाली सांस छोड़ने मात्र से सृष्टि कर दे रहे हैं और वो पारिजात लाने के लिए तपस्या करेंगे, और करें भी अगर मान लो तो नौटंकी कर रहे हो, तपस्या करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो करे भी तो हमने तो कभी नहीं सुना, कृष्ण बुक अगर पूरी आप पढ़ेंगे तो कहीं लिखा नहीं है। देयर कैन बी सम वर्जन्स ऑफ सम स्टोरी, बट भागवत ही प्रमाण है। ठीक है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में, ये गलत एग्जाम्पल है, सारे ब्रह्मांड जो है वो मस्टर्ड सीड के थे। सरसों का दाना कल लेकर समझाऊंगा। ब्रह्मा जी के हाथ में ये आंवला है और भगवान के एक बैग देंगे। ओह वाह, दिस इज गुड। भक्तों, आज मेरे पास बहुत सारे प्रॉप्स हैं। अब मैं इसमें मान लो सरसों का दाना भर के लाऊं, क्या कोई भक्त ऊपर है सरसों के दाने? जीरा कुछ है? मान लो इसमें जीरे सरसों के दाने भरे हुए मैं लाया हूँ, छौंक मारने के लिए मैंने निकाला ऐसा और 1-2 दाने गिर गए, अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ऐसा है क्या? भगवान ब्रह्मा जी के लिए तो ये आंवला है जगत, और भगवान के लिए सरसों का दाना भी नहीं है। लेकिन अभी हम डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, फोकस करते हैं। एतत् सर्वम वेदः, आप यह सब कुछ जानते हैं। क्या सब कुछ? जो एतत्, ये पूछा ना अभी, यद रूपम यदिष्ठानम इत्यादि इत्यादि 6 प्रश्न मैंने किए, वो आप जानते हो। और जो आत्मा और परमात्मा के बारे में प्रश्न किया, यह भी आप जानते हो। एतत् का मतलब सर्वम जानते, सब कुछ जानते हैं। गॉट इट? ठीक है। क्यों जानता हूं? क्योंकि भूत, जो पहले हुआ है, भव्य, जो आगे होंगे, जो घटनाएं होंगी, जो वस्तुएं आएंगी, जो बिल्डिंग बनेंगी या जो कुछ भी है, भवत, भवत मतलब जो भी हो रहा है, जो दिख रहा है यहाँ पे, उसको भी प्रभु, आप उन सबों के स्वामी हैं, मतलब उनकी सृष्टि करता है। दिल्ली में चांदनी चौक में अभी कहाँ जाम लगा है? हाँ, बस मैं एक ऐसे आर्बिट एग्जाम्पल दे दिया। चांदनी चौक में कहाँ की बात कर रहे हैं? मेरे जो मन में जहाँ स्थान की बात कर रहा हूँ उसको सोच के बता दो। समझ में आ गया? नहीं, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। ब्रह्मा जी जान रहे हैं? ब्रह्मा जी जान रहे हैं। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा था, पूरा वो उसका शरीर जो है ढक गया था दीमक से, दीमक की बांबी बन गई थी। ब्रह्मा जी को पता है क्या कर रहा है। देवताओं को नहीं पता चल रहा था ना कि धुआं कहाँ से निकल रहा है, इतनी तपस्या क्या हो रही, देवताओं तक को नहीं पता था। इसलिए देवताओं को भी जो बात पता नहीं होती है, ब्रह्मा जी को पता रहती है। जो हो रहा है
और जो होगा वो ब्रह्मा जी जानते हैं। तो इनके सामर्थ्य को सूचित किया जा रहा है। और इस ब्रह्मांड में जहाँ कुछ भी हो रहा है, ब्रह्मांड के बाहर नहीं जानते हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो जानते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो जानते हैं। अन्य ब्रह्मांडों के बारे में नहीं जानते हैं। उसका प्रमाण आप चैतन्य चरितामृत में देख लीजिएगा कि कोई और भी ब्रह्मा है। कभी कभी वैसा भी हो जाता है, और तो वो जानते हैं, लेकिन जैसा समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग को इस जगत के बारे में जानते हो। ब्रह्मा जी आप क्षमा कीजिएगा, अगर आप दूसरे ब्रह्मांडों के बारे में भी जानते होंगे तो हमको नहीं पता, बट एज्यूमिंग जो हम लोग देख रहे हैं, इस विश्व की बात कर रहे हैं, इस विश्व, ये विश्व कि आप प्रभु हैं, इस जगत के सभी वस्तुओं के निर्माण करता है। इंजीनियर वही है। जैसे एक इंजीनियर प्लान जानता है ना, हाँ ये तो हमारे प्लान के, जैसे आप मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एनटीपीसी में हम काम करते थे तो वहाँ पे हम लोगों को एक मैप दिया जाता था, आप समझ रहे हैं, और हर नया व्यक्ति आकर के उस मैप को स्टडी करता था। तो जिसने बनाया वो सब जानेगा। गॉट इट? जैसे यहाँ पे एक मिक्सर आदि सब कुछ सेटअप है, किसी नए व्यक्ति को बोलूँगा तो आपने देखा नया व्यक्ति क्या करता है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ, कोई भी वॉल्यूम बढ़ा देता है। अरे ये पूछो कि भाई, ये तो पूछो कि कौन से चैनल का वॉल्यूम बढ़ाना है, चैनल क्या होता है, चैनल क्या होता है, चैनल किस चिड़िया का नाम है, चैनल मिक्स, कुछ नहीं पता ना, वो चलाना शुरू कर देता है। तो ऐसे नहीं होता है। आप पूछेंगे ना ये मिक्सर यहाँ कौन रखा, ये तार कौन लगाया, ये सेटअप कौन किया, तो मुझे ब्रह्मा जी के आश्रय लेना पड़ेगा ना आपको। मैं लगाया, मैं पूछूंगा ब्रह्मा जी ये सब जानते हैं, मुझसे पूछो, तो आप बोलेंगे ना हाँ आप सब जानते हो इसके बारे में, केवल इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मतलब जितना कुछ जानता हूँ, ताकि कैसे कंट्रोल किया था। समझ में आता है? ये कहाँ बन के आया, ये आगे जाके कहाँ जाएगा, वो सब नहीं जानते। इस समय मैं जान रहा हूँ, खाली वर्तमान में हम थोड़ी थोड़ी बात जानते हैं ना, वो भी पूरा नहीं जान रहे। तो नहीं प्रभु नाड़ी देख के बताना क्या प्रॉब्लम है। अरे देह आपका है, हमसे पूछ रहे हैं प्रॉब्लम। वर्तमान में भी हमारे देह में क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या हो रही है जान रहे हैं, अपना देह के बारे में नहीं जानते हैं। तभी तो अल्ट्रासाउंड वाले पैसा कमा रहे हैं। लीवर आपका है, कितना बढ़ गया बताइए, आप स्वयं बताइए। हमको नहीं पता चल रहा, बताइए। और कुछ कुछ ऐसे कर देता है और फोटो ला के देता है, हाँ आप सही बोल रहे हैं। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हमारा सामर्थ्य कितना कम है। ब्रह्मा जी सब जान रहे हैं। जब हमारे शरीर की सृष्टि होती है, महाराज बड़ा सुंदर बोलते हैं, अब इसमें कितने रोग भरने हैं, इसको कितना दुख देना है, पहले क्या कर्म किया था, वो सब ब्रह्मा जी जानते हैं। एक व्यक्ति का जानना कितना कठिन है। अटकल लाल भुजक्कड़ गिरी करना बहुत आसान होता है, हम समझ रहे हैं आपका ये, तुम नहीं समझ रहे हो, ब्रह्मा जी जान रहे हैं एक व्यक्ति का। और अब आप बताइए सभी का समझना कितना मुश्किल है। कभी कभी लोग, जब लड़का बहुत दुख देता है, बच्चे दुख देते हैं, हमने अपने घरों में देखा इस प्रकार से, तो माता पिता सोचते हैं ये क्यों हुआ। तो उनको नहीं समझ में आता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि क्यों हुआ। समझ में आया? समझ आ रहा है कि नहीं? दिस पोटेंसी आप नहीं देख रहे। पहले ब्रह्मा जी की पोटेंसी को समझने का प्रयास कीजिए कि ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या सब कुछ कर रहा है, वो सब जानते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। और वो भी हमारी तरह एक जीव हैं। यही प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग समझ नहीं रहे कि कृष्ण भगवान की भक्ति करके व्यक्ति कितना समर्थ हो सकता है। ये लिमिट है इसकी। अगर ब्रह्मा बन गए तो इस प्रकार की क्षमता है, अपने आप भगवान की शक्ति से आ जाता है वो सब ज्ञान। आप जानते हो, सुन चुके हो, पढ़ चुके हो कि महर लोक में भी लोगों के पास शक्तियाँ अपने आप आती हैं, है ना। महर लोग, जहाँ लोग तपलोक इत्यादि, उन्हें कुछ तपस्या नहीं करनी पड़ती और भगवान श्री कृष्ण को तपस्या करनी पड़ती है। गुड, विचार कीजिए। कुछ शक्तियां हमारे पास है ना, यहाँ पे सूप पीने की शक्ति है ना, उसे डाइजेस्ट करने की शक्ति है कि नहीं, उसके लिए क्या तपस्या की है। यहाँ भी कुछ शक्तियां हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये कुछ चमत्कारी शक्ति नहीं लग रही आप लोगों को। आप लोग को इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आप लोगों के पास भी, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो बहुत आसान है। गॉट इट? कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा, अजीब से नहीं लग रहा कि हम लोग सोच रहे हैं और हम कुछ बोल रहे हैं। मंकी को बुलाना, मंकी को बोलो हटा हरे कृष्णा, ऐसे करेगा लेकिन नहीं बोल पाएगा वो। दिस इज अ वेरी ग्रेट मिस्टिकल साइंस। हम सोच रहे हैं और हम बोल रहे हैं।
आप सोच पा रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं? हम सोच रहे हैं और हम बोल रहे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ये मिस्टिकल नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें ब्रह्मा जी को अपने आप मालूम चल जाती हैं। भगवान को प्रसन्न किए, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए कह रहे हैं प्रभु आप उन सबों के स्वामी हैं, किन सबों के स्वामी हैं? जो कुछ भी हुआ है अब तक। इस दिन की बात करें, ब्रह्मा जी के दिन की, तो कितने समय बीत गए? 6 मनवंतर और 7वां मनवंतर चल रहा है। ये ब्रह्मा जी को पता है, हमने सुना है। आपको पता है ना, अभी 7:30 बज गए। चीटी को भी पता ना, यहाँ पे अंतर हो गया कुछ। चीटी भी रूम में है, इसका अर्थ ये नहीं कि समझ हाँ 7:30 बज गए भागवत हो रही है। नहीं पता ना, कुछ अंतर देख रहे हैं ना आप। एक चीटी को आज का दिन काफ़ी लंबा देखिएगा, नहीं बहुत सारे जीव इस पर आके मर जाएंगे और उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहेगा कि आज क्या हुआ। नो ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर देम। तो ब्रह्मा जी सब जानते हैं। मेरे ख्याल से समझ गया आप क्या कह रहा हूँ मैं। बात बहुत सिंपल सी है लेकिन कितनी अमेजिंग है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा, वो सब जानते हैं। तो उनके अत्यंत अद्भुत सामर्थ्य को वह समझ रहे हैं नारद जी, इसलिए वो प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी किसी ऐसे क्या ऐरे गहरे नथु गहरे से प्रश्न नहीं करेंगे, सामर्थ्य समझ रहे हैं। मेरी बात समझ गए सब लोग? यस। तो आप कहें, फिर कह रहे हैं कुछ क्लियर करो कि मैं कैसे समझ रहा हूं। तो कह रहे हैं विज्ञान अवसितम। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान के द्वारा अवसितम, अवगत हैं, समझ रहे हैं आप इन सब के बारे में। जो कुछ भी हुआ है इस ब्रह्मांड में, जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो आप सब जानते हो। ये लाइन समझ में आई? विज्ञान अवसितम किसके बारे में जानते हैं? विश्वम तव कर आमलकवत। ये विश्वम, यह ब्रह्मांड, तब आपके, हाँ सारे ब्रह्मा रेडी हो जाइए। हाथ में कर मतलब हाथ, निकालो अपने हाथ। ब्रह्मांड आमलकवत, आमला के समान है, हाथीली के आमला के सदृश है। ठीक है, अभी रखिए फिर अपने पास, फिर प्रश्न के पहले संस्कृत देखिए। सर्वम ही एतद भवान वेदा। सब कुछ ये इस संबंध में जो मैंने पूछा है आप जानते हो। ठीक, नेक्स्ट। क्या, क्यों, क्या नहीं, क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं? तो कहते हैं भूत हो चुका है, भव्य जो होगा, और भवत जो हो रहा है, उसके आप प्रभु हैं, स्वामी हैं, उनकी रचना करने वाले। जैसे मैंने आपको बता दिया, कोई जीव पैदा हो रहा है तो उसने पहले क्या किया है, उसकी हिस्ट्री, चार्ज शीट देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, कहाँ पैदा हुआ है यह भी जान रहे हैं। उसको क्या करेगा, समय बाथरूम जाएगा कि नहीं जाएगा, उसे कॉन्स्टिपेशन होगा कि पेट में दर्द होगा या दिमाग में दर्द होगा या जो कुछ भी है, वो है सब ब्रह्मा जी जानते हैं। आपने सुना ना विधि का विधान, जहाँ विधि माथे पे लिख दिया वहीं शादी होगी, ऐसा सुना होगा। तो विधि मतलब ब्रह्मा जी, विधान ये ऐसा होगा, जानते हैं। आप लोग जानते हैं ना? जानेंगे तो जीवन थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। ओके, कैसे जानता हूं? तो कह रहे हैं करा कर प्लस आमलक वत। हाथ में जैसे कोई व्यक्ति आंवले को ठीक ठीक समझ रहा है, उस प्रकार से विश्वम विज्ञान अवसितम, इस विश्व के बारे में आपका विशिष्ट ज्ञान है जिससे आप अवगत हैं। और तवा मतलब आपका। अब हम लोग उससे पहले कि इसमें जाएं, चलिए पहले टीका पढ़ते फिर हम प्रॉप यूज करेंगे। श्रीधरी, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता हूं। ये बहुत सुंदर टेक्निक है, स्पेशली ब्रह्मचारियों की। हम लोग ना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो कुछ को पूछे ये वस्तु कहाँ गई, हमको नहीं पता प्रभु जी। क्यों तनिष प्रभु, आपने देखा यहाँ पे? अरे वो बाथरूम की चप्पलें कहाँ गई, हमें नहीं पता। अच्छा बाल्टियाँ कहाँ चली गई, हमको नहीं पता। आप क्या उसको क्या कहेंगे बताइए? गलत नहीं कह रहे ना? 15 बाल्टी थी, कहाँ गई शुभजीत प्रभु? ये देखा गायब, कौन गायब किया पता नहीं। देखा, यही होता रहा, मुझे पता है। तो भक्त बोले हम कैमरा लगाएंगे। तो बाथरूम में कैमरा लगाओगे? बाथरूम में कैमरा कैसे लगेगा? समझ में आ रहा है बात? ये जो है ये ट्रेडिशनल तरीका होता है। जब आपको किसी से बात झाड़नी हो, हम नहीं जानते, आई डोंट नो, इज इट नॉट?
तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता हूँ। क्यों नहीं कह सकते? तो क्योंकि आप भूतम अर्थात भूतकालिक, समझ गए। मैं जानता हूँ कि आप भूतकाल की सभी वस्तुओं को जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप किसी भृगु एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, वो लोग आप समर्थ होते हैं काफ़ी, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जानते, तो आप जानते हो कि अब ये चाहेंगे तो आपका भविष्य बता देंगे और भूत भी बता देंगे और वर्तमान में क्या कर रहा है वो भी बताएंगे, और वो करते भी ऐसे हैं। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए एस्ट्रोलॉजर पहले वर्तमान की बात बताते हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं वैसे ये तो गलत बात नहीं है, क्योंकि जगत में कोई संतुष्ट हो भी नहीं सकता है। आप जो चाहते हैं प्रयास तो करते हैं लेकिन पूरा मिलता नहीं है। अरे तो सब जानता है। क्या आपकी पत्नी ठीक से बर्ताव नहीं करती है? ऐसे करके जनरल बात भी बोल सकते हैं, लेकिन वैसे वर्तमान में जो हो रहा है वो जानते हैं। या किसी वैद्य के पास जाएंगे तो आपकी नाड़ी देख के बता देगा कि आपने अभी क्या खाया है और 20 साल पहले क्या खाया है, ये भी बता देते हैं, है ना? है ना? हमारे तनेश प्रभु नाम लेके बोलेंगे, तनेश प्रभु आप हमारी नाड़ी लेकर बताते हो, हमारी हिस्ट्री आपकी नहीं बताएंगे। प्रभु जी 20 साल पहले आपने ये खाया था, बताया था ना आपने, मुंह छुपा रहे हैं अपना, पब्लिक में कैसे बता रहे हैं? इसे कैसे पता चल गया? इसे कैसे पता चल गया? इसीलिए जब ये दूर जाते हैं तो हम खाना शुरू कर देते हैं, उनका फायदा क्या है? आएगा सब। अच्छा क्या ये करते हैं, नानी देखेंगे, बोलेंगे नहीं लेकिन जान लेते हैं कि क्या किया है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति आता है ना तो हम पहले ब्रह्मा जी के पास भेजते हैं हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए, इसकी नाड़ी चेक करो क्या ये आश्रम लायक है ना। प्रभु जी ना ये नहीं, ये सुनेंगे नहीं आपकी बात। मैंने कहा ठीक है प्रभु जी आप दूर रहिए। बहुत सेलेक्ट करते हैं आप लोग, बहुत घबरा रहे हैं। हमारे पास शक्तियाँ हैं इस प्रकार की, हैं ऐसी शक्तियाँ होती हैं, लोग जान लेते हैं। ये सब पोटेंसी। भविष्य के बारे में तो नहीं जानते हैं आप नाड़ी देख करके। हाँ ही कैन प्रिडिक्ट ऑल्सो, नाड़ी देख कर ये मालूम कर सकते हैं कि व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा। ये आप कर सकते हैं। ये यही नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे, कोई भी अच्छा वैद्य जो है वो जानेगा, जो नाड़ी देख करके जान लेते हैं एक व्यक्ति के बारे में, सबके बारे में तो नहीं जानते। और एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं जानता, एग्जैक्ट नहीं जान सकते। अगर एग्जैक्ट जानते तो कभी हम लोग और कोई टेस्ट नहीं करते नाड़ी देख के। मतलब ऑब्वियसली कुछ होंगे जो बहुत अच्छे जानने वाले हो, मैं उनको अपराध नहीं कर, बट मोस्टली हम लोग सब कुछ नहीं जानते। कहीं ना कहीं हम लोग लाल भुजक्कड़ गिरी करते हैं। मीमांसा कहा ये ऐसा हो सकता है, जो कह रहे हैं भूतम भव्यम भविष्य, भव्यम मतलब जनिष्यमाण, जो होंगे। समझ में आ रहा है आपको? व्यक्ति सोचता है ना कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा होगा, पत्नी बहुत अच्छी होगी, ये वो, लेकिन ब्रह्मा जी जानते हैं कि क्या होगा। समझ में आ रहा है कुछ? आपके लिए वो सपना है लेकिन ब्रह्मा जी के लिए सपना नहीं है, वही सेटिंग करके रखे है। अच्छा होगा बुरा होगा, कुछ समझ पा रहे हैं आप? दिस इज वेरी वंडरफुल ना। ये कुछ हम लोग को अद्भुत नहीं लगता है कि भविष्य की बात जान लेना ये कैसे होगा? अब कभी सोचे उसके बारे में? जो चीज़ होने वाली उसको कैसे जान लेते हैं? त्रिकाल दृष्टा। अच्छा ये नारद जी को कैसे पता है कि ब्रह्मा जी को सब पता है? वो भी तो ऐसे ही हैं, त्रिकाल दृष्टा। अब आप लोग इतना हंसेंगे, हमारे भक्त तो बाद में कैसे प्रश्न करते हैं। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, इनका सहस्त्रार्थ चक्र बहुत एक्टिव है, वो बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि नारद जी दासी के पुत्र भी हैं और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के पास कैसे पहुंच गए। उन्होंने कहा ये इतना नहीं समझ में आ रहा है, प्रथम स्कंद पढ़े नहीं, पिछले जन्म में, पिछले ब्रह्मा जी के दिन में वो दासी के पुत्र थे। ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए तो वो दासी के पुत्र कैसे बन गए? एक ही व्यक्ति दो व्यक्ति का पुत्र कैसे बन सकता है? ब्रह्मा जी दासी से शादी की है। क्या इतना अक्ल लगाना चाहिए ना। ये ब्रह्मा जी के समय पुत्र हैं, दासी के पुत्र पिछले जन्म में थे, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में थे, कल थे वो, ऐसे कहा जाए तो। ब्रह्मा जी के पुत्र होने का मतलब समझ रहे, और उनके हृदय से प्रकट हुए हैं, भक्ति से युक्त, तो इसलिए वह समझ रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई अब 2 साल का बच्चा बोले प्रभु जी आप क्लास बहुत अच्छा देते हैं, ठीक है थैंक यू, लेकिन वो क्या समझेगा? लेकिन मान लो कोई भागवत समझ रहा है और वह बोले कि हाँ आप अच्छा क्लास देते हैं, हम ये मान रहे हैं कि हम ठीक ठीक कुछ बोल पा रहे हैं, हम नहीं कह रहे अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उसके जो व्यक्ति जान रहा है उसके अप्रिसिएशन की वैल्यू है ना। तो नारद जी जिसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसका कितना सामर्थ्य होगा ये समझ लीजिए। तो भूतम
भूतकाल में जो कुछ भी है, भव्यम जनिष्यमान जो कुछ भी होने वाला है यानी भविष्यकाल, एवं भवत अर्थात वर्तमान कालिक सभी वस्तुओं के प्रभु अर्थात स्वामी हैं। अतः विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान के द्वारा आपने इसको अवस्थितम अर्थात निश्चित किया है। जो भी मैंने प्रश्न किए हैं वो सब कुछ इस बारे में आप जानते हो, विशेष रूप से जानते हैं। अभी हम इसकी बात करेंगे। सारार्थ दर्शनी के बाद प्रॉप यूज किया जाएगा। सारार्थ दर्शनी, आप सर्वम अर्थात सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप परमात्मा, जीवात्मा तथा भौतिक जगत की भौतिक जगत को इन तीनों को जानते हैं। तीनों के बारे में प्रश्न किया, ये जानते हैं आप लोग ये 3 प्रश्न किए गए हैं ब्रह्माओं। आत्म तत्व निदर्शनम पहले श्लोक में बोला गया था, तो आत्मा और परमात्मा के बारे में पूछा गया, और उसके बाद भौतिक जगत के बारे में पूछा गया था। भौतिक जगत के बारे में पूछा गया था और वो भगवान के बारे में भी श्लोक घटित हैं। याद आ रहा है, कल समझाया था, ये पूछा था। तो सर्वम की मैंने व्याख्या और क्लियर की है कि सर्वम का अर्थ केवल ये नहीं है कि आप ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, बल्कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उसके बारे में भी आप जानते हो। इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये सिंपल नहीं, आप एक फिजिक्स का प्रॉब्लम लेकर के फिजिक्स के टीचर के पास जाते हैं, क्योंकि आपकी वो सारी प्रॉब्लम वो जानता है। इज इट नॉट? इज इट वेरी सिंपल? वैद्य के पास जाते हैं तो हाँ जानते हैं हमारी जो समस्या है वो वैद्य जानता है, इसका समस्या जानता है, उसका निदान जानता है। इस बारे में आप सब कुछ जानते हैं। वैद्य से फिजिक्स का प्रश्न नहीं करते हैं। क्या ये प्रश्न करने का तरीका है? सिंपल। क्योंकि आप भूतकाल में जन्म लिए प्राणी समूह, भविष्य में जन्म लेने वाले तथा वर्तमान में विद्यमान सभी प्राणियों के स्वामी हैं। अतः अपने हाथ में प्रस्तुत एक आमलक फल की भांति आप विशिष्ट ज्ञान द्वारा इस विषय से अवगत हैं। प्रभु अर्थात आप ही उसके जनक हैं। अब आप लोग अपने आंवले हाथ साथ में लीजिए। ठीक है, इधर कोई हैं लोग आंवले वाले? ये तो ब्रह्मा नहीं बेचारे, तो बद्ध जीव हैं। टमाटर भी नहीं इनके पास, आंवला कहाँ से लाएंगे? अब ठीक है, बहुत अच्छा है कि क्लास जाड़े में हो रही तो आंवला उपस्थित है। तो मैं एक ब्रह्मा, देखिए जादू दिखाता हूँ, हाथ नहीं है, ठक ये आंवला आ गया। ओके, नाउ आई हैव आंवला इन माय हैंड। लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन विद माय आंवला। लेट मी कनेक्ट विद होंशा जयश्री नारायण। कनेक्ट मी टू दिस आंवला, कनेक्ट मी टू दिस आंवला। आंवला कनेक्ट हो गया। नाउ लेट अस बिकम अ ब्रह्मा। लेट अस डू समथिंग अबाउट इट। लेट अस आस्क दिस क्वेश्चन विद अर्जुन, सॉरी आंवला मैंने दिखा दिया। अब आप लोग ये प्रश्न कीजिए। हाँ, रामकृष्ण ब्रह्मा बोलिए। पहला प्रश्न वर्णन कर रहा हूँ, मैं नारद जी बन रहा हूँ। अब मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, यद रूपम, इस आंवला के रूप का वर्णन कीजिए। हाथ में रखिए, ऐसे एक हाथ में रखिए, बाएं हाथ में रख लीजिए, जैसे भी हाथ जैसे करते हैं, दाएं हाथ में रखिए। भगवान के बारे में उत्तर दे रहे हैं, दाएं हाथ में रखिए। ये गोल है। गोल है, वेरी गुड। और हरे रंग का है। हरे रंग का है। और रूप ठीक है, एक ये उत्तर दे दिया। बस हाँ, इसमें एक, हाँ एक ऊपर एक छेद है, यस। और इसमें बहुत सारी लाइंस दिख रही हैं आपको। हाँ, इन्होंने तो नाम नंबर बता दिया। अच्छी ब्रह्मा ही है, ठीक है। ओके, तनिष्क के पास भी बचाना वाना, ठीक है। यद अधिष्ठान, नाम इनको दीजिए। हिरण्य ब्रह्मा, ये मल्टीपल ब्रह्मास ना, हिरण्य ब्रह्मा बोल रहे हैं। उसमें अरे बीच तक मत पहुंचे, अभी तो ऊपर से देख रहे हैं ना। हाँ देखिए, उधर से भी ब्रह्मा आने लगे। ठीक है, बोलिए आप, बोलिए। हाँ, और नेक्स्ट, कहाँ इसका आधार कहाँ है? ये मेरे हाथ। वेरी गुड, मेरे हाथ में है। मतलब आप समझ रहे हैं कि ये टिका हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ना अर्थ क्या जाएगा? ब्रह्मांड भगवान की शक्ति पे, आधार शक्ति, खुद बोल चुके, आधार शक्ति अवलंब्य यथाम स्वमूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। पूरा जगत ब्रह्मांड की, भगवान की आधार शक्ति पे। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, तो जान रहे हैं कि आंवला कहाँ टिका हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ब्रह्मा जी कौन है? ये नहीं पूरे ब्रह्मा एग्जॉस्ट कर आप। ओहो, इनको ब्रह्मा को पद मिला नहीं। आप पर नहीं, चलो इनको दीजिए, ब्रह्मी को दीजिए। ब्राह्मी को दीजिए। हाँ, यतः सृष्टम, ये आंवला किसने बनाया है? भगवान ने। इस ब्राह्मी को नहीं पता है। आंवले के पेड़ से आंवले के पेड़ से आया है। ये ब्रह्मा को उत्तर में बताना पड़ रहा है। आपको पता है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया ब्रह्मा। ओके, नेक्स्ट। पेड़ कहाँ से आया? पेड़ कहाँ से? अरे ये तो पता है कि पेड़ से आया है। पेड़ है भगवान श्री कृष्ण, सभी के मूल वही हैं। अच्छा, नेक्स्ट ब्राह्मी, यद संस्थम, ये आंवला कहाँ लीन होगा? मुंह में। मुंह में। वेरी गुड। आप अब खाना मत, अभी चाहे काम का है, तो ये लीन हो जाएगा। गॉट इट? अच्छा, और कौन से ब्रह्मा है, किसके पास है ये आंवला? हाँ, हिलादनी माता, यस यस। अरे गलत फंस गए हम तो।
ये यत परम, ये आंवला किसके कंट्रोल में है? मेरे कंट्रोल मेरे कंट्रोल में है। आप बोल सकते हैं वैसे, लेकिन समझ रहे हैं आप इसको, ऐसे कैच कर सकते हैं समझ रहे हैं, ऊपर से नीचे ऐसे कुछ भी कर सकते हैं ऐसे। इज इट नॉट? आप ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ब्रह्मा जी का सामर्थ्य कितना है। यू कैन प्ले लाइक दिस, ये समझ में आ रहा है। और इसके अंदर जो भी कीड़े घूम इसके अंदर जो भी कीड़े घूम रहे, हो सकता है ना कोई कीड़ा अंदर है उसके, हो क्या सकता, दिख नहीं रहे हम लोग कोई कहे कि सामने को कीड़ा कब आया तो आप समझ जाएंगे कीड़ा इधर समय आया, वैसे करके सब जान रहे हैं ये कीड़े कहाँ पे है कि नहीं। मैंने बताया था श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रॉप यूज करते ही बड़ा मजा आएगा सुनने में। अब हम ये तनिष्क ब्रह्मा को देंगे। तनिष्क ब्रह्मा के पास माइक दीजिए। अब ये बहुत सारी चीजें अच्छे से बताएंगे। यत च, जानबूझ करके प्रश्न हम तनिष्क ब्रह्मा को, सर्वम आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये नहीं जानते हैं। रुक जाओ, उन पे श्लोक इन पे मैं अप्लाई करता हूँ। सर्वम इत्यत भवान वेद, आप ये सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। जो प्रश्न कर, ये आंवला किससे बना है, ये यदात्मक, ये क्या किससे बना है, जरा बताइए इसके। पंच तत्वों से बना है ये आंवला, और इसमें रस है, 5 रस हैं इसके अंदर, और इसके हाँ अब देखो, कृष्ण आदि ब्राह्मी को नहीं पता था कि इसमें 5 रस हैं। ये तो दूसरे ब्रह्मा शेयर कर रहे हैं, शेयरिंग बिजनेस। तो आप बताइए कौन से 5 रस हैं इस आंवला में? इसके अंदर लवण रस को छोड़ के मधुर, कषाय, तिक्त, कटु और अम्ल, 5 रस हैं इसके अंदर। यानी कि मीठा। यदात्मक हो, किन वस्तुओं से बना है, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें रस का लाभ क्या है? इसके रस का लाभ है, इसका जो रस है ये त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ शामक है, वय स्थापन है और रसायन है। और ज़्यादा नहीं कुछ कह रहे हैं तो भाई, अब जो इसके रस को पीता है वो उसकी उम्र वहीं सील हो जाती है, वो और वृद्ध नहीं होता। अब आप देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोलना शुरू कर रहे हैं, तो क्या क्या बात है, आप लोग नहीं समझ पा रहे ना क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। बट ही नोज वेरी वेल, इज इट नॉट? तो सारे ब्रह्मा को धन्यवाद है कि आपने इस आंवला को समझने में हमारी सहायता करी। दिस इज वेरी नाइस। तो अब आप समझ गए कि एक आंवला के कितने सारे गुण उस पर आ जाएंगे। कहाँ, किस आधार पर रखा आंवला? कहाँ रखा है? फ्रिज में रखा है। पहले ये पूछा गया तो वहाँ से आंवला ले करके आया मैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आंवला की तरह जैसे आप लोगों ने दिया, ऐसे ही ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड के बारे में जाते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा मेरे ब्रह्माओं। ये आइडिया कब आया आपको? गायत्री करते हुए आया था शाम को। हमने कहा ये करवाएंगे आज इसको। ये तो था कि हम क्या कहते हैं, आंवले से कुछ खेल करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था, सोचा था कि ये कुछ हम ब्रह्मा बनाएंगे यहाँ पे। बस लिटिल फन। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे देखिए, नेक्स्ट फोटो देखिए। वाह नाइस। आंवला को हम चक्कू नहीं लेके आए, आंवला काट देंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर, ये तो आपने ऊपर से देखा और इसको आप लोग पढ़ चुके हैं ना, कि ये देख रहे हैं, इस फोटो को आप देखेंगे तो ये अंदर वाला खोल है और बहुत छोटा खोल है, इसलिए आंवले का एग्जाम्पल दे रहे हैं। गूदा बहुत ज़्यादा है, और वो गूदा क्या है आप जानते हैं? पृथ्वी का आवरण, उससे 10 गुना अधिक बड़ा जो है वो जल का, उसके बाद फिर वायु, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, ऐसे करके बढ़ रहा है। तो इससे आप धारण कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर फोटो मिल गया। आप देख सकते हैं ये हरा जो सेक्शन है बीच में, वो पृथ्वी का आवरण मान सकते हैं। यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन था, याद है हम लोग जब पढ़ रहे थे, और वस्तुतः वो क्या है, वो अंदर से खाली, जो कि राइट साइड में आप देख रहे हैं। तो ये सभी ब्रह्मा जी जानते हैं, अंदर बाहर सबसे ब्रह्मांड को जानते हैं, कहाँ क्या हो रहा है। उम्मीद है समझ रहे होंगे आप। ठीक है, तात्पर्य, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। देखिए मैं गलत नहीं बोल रहा था, इस पे ध्यान दीजिए। किस पे ध्यान दीजिए? इस पे। किस पे? इस पे, इस इदम। क्योंकि हम लोग सुन चुके हैं कि अन्य ब्रह्माओं के बारे में ब्रह्मा जी नहीं जानते थे कि और भी ब्रह्मा है क्या, जिसके और भी मुख हैं, इत्यादि इत्यादि, चैतन्य चरितामृत में। तो शास्त्र के तो हम ही समझ रहे थे इस व्यक्त ब्रह्मांड के, व्यक्त मतलब जो दिख रहा है, इस व्यक्त ब्रह्मांड तथा ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष सृष्टा ब्रह्मा जी हैं। सब वही सृष्टि किए हैं। सृष्टि किए का मतलब समझने का प्रयास कीजिए।
जैसे ये एक स्पीकर है, सॉरी ये कैमरा है, कैमरे की सृष्टि को किया है, तो वह एक इंजीनियर जो सृष्टि क्या है मानते हैं, लेकिन वह इसके तत्वों की सृष्टि नहीं किया है, इसीलिए सर्ग और विसर्ग की बात की जाती है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं किए हैं, वह सर्ग कहलाता है, वह भगवान ने किया है, और इनका उपयोग करके ब्रह्मा जी सृष्टि करते, इसे कहते हैं विसर्ग। समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे आप देखो, किसी इंजीनियर को ले आओ, जो इंजीनियर मिक्सर डिजाइन किया है वो ये नहीं जानेगा कि ये स्पीकर कहाँ से बना हुआ है। इज इट नॉट? आप लोग भी तो इंजीनियर ही हो, आप लोग भी कुछ करते हो, लेकिन इसके बारे में नहीं पता है। आप अपने फील्ड में जानते हो, जिसकी सृष्टि आप करते हैं। इज इट नॉट? तो ब्रह्मा जी इस जगत के इंजीनियर, वो हर वस्तु सृष्टि करने वाले हैं। इज इट ओके? ठीक है। अतः वे जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, भविष्य में क्या घटित होगा और इस समय क्या घट रहा है। तीन मुख्य वस्तुएं यथा जीव, दृश्य जगत तथा नियंता, ये सतत कार्यशील हैं, चाहे भूत हो, वर्तमान या भविष्य, और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्य कारणों को जानता रहता है, जिस तरह की हथेली में रखे हुए आमलक के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। बहुत इजी समझने का प्रयास कीजिए। जीवात्माएं हैं हमेशा से जगत में, ठीक है। जगत है तो ये चीज तो हमें दिखती है, लेकिन नियंत्रण दिखते हुए भी नियंता नहीं दिखता है। अच्छा, अब एक भक्त कल हमसे पूछे आश्रम में, जीवात्मा तो नहीं दिखता है। तो मैं उनके रूम में ही था, संत से भी प्रभु थे, मैं था और दूसरे भक्त भी थे। हमने कितने जीवात्मा यहाँ पे हैं? 3 हैं। समझे उत्तर? कितना सटल पॉइंट है ना। यहां जीवात्मा है कि नहीं? दिख रहे हैं ना? क्या मैं यहां पे पत्थरों क्लास दे रहा हूं? डॉल हैं आप लोग, चिड़िया क्या कहते हैं, डॉल नहीं, डालो क्या इंग्लिश में कहते हैं, गुड़ियाओं को, गुड़िया गुड्डों क्लास दे रहा हूं। आर यू कॉन्शियस? तनिष प्रभु, आर यू हियर? देखो यस बोल दिया उन्होंने। इज ही प्रोग्राम टू से यस? नहीं, यू आर कॉन्शियस। आप हैं ना हलादनी माता जी? यस हैं, क्यों नहीं है? यही तो बार बार बोला जा रहा था। देखिए, तो आप समझ रहे हैं जीवात्मा हर जगह है। क्या आप सभी लोग जीवात्माओं को देख पा रहे हैं पूरे जगत में? कोई ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इज इट नॉट? देखते हुए भी लोग नहीं देख रहे हैं। क्या सब लोग देख पा रहे हैं जगत में जीवात्मा? मथुरेश्वरी प्रभु देख पा रहे हैं? कोई कठिनाई? केशव सखा प्रभु तुरंत बोलने लगा। बाकी टाइम याद रहे ना रहे, केशव सखा प्रभु जैसे ही मैं डायरेक्ट किया केशव सखा प्रभु, तो आप ही कुछ अपना कर देने लगे ना। नौटियाल प्रभु नहीं कर रहे हैं ना? देखो हंसना चालू कर दिए। इनका तो हम नाम भी नहीं लिए, सर नेम लिए। नौटियाल इज नॉट हिज, आपका नाम क्या है प्रभु जी? महावीर, महावीर नौटियाल प्रभु। हम तो केवल सर नेम लिए, तो भी वो हाँ, क्योंकि और कोई नौटियाल यहाँ पे है नहीं। वरुण नौटियाल नहीं इधर है ना? कहाँ है? नहीं दिख रहे। तो समझ गए, नौटियाल तो यहाँ पे अकेले ही हैं। दिस कॉल्ड ज्ञान शक्ति। यस 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 यस, समझ में आ रहा है? तो जीव नहीं दिख रहे हैं, जीव दिख रहे हैं, और वस्तुएं दिख रही हैं। प्रभु जी वस्तु के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। वस्तुएं दिखती रहती, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, ये वस्तु मेरी है, ये है, वो है। लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? नियंता नहीं दिख रहा है। जो बुद्धिमान है वह नियंता देख पा रहा है। आप मान लो जीएलए के सामने से निकले यूनिवर्सिटी, तो आप मानेंगे कि ना कि उसका कोई प्रबंधक है, और मैं पूछूं नाम क्या है? नाम नहीं पता है, लेकिन यूनिवर्सिटी देखते ही आप मान लेंगे कि उसका कोई हेड है। लेकिन जिसके पास खुद कोई हेड नहीं है, दिमाग नहीं है, भेजा नहीं है, क्या कहना ये अपने आप चल रहा है, बाई चांस हो रहा है। और हर बार मैं सोचा हूँ कि इस जीएलए यूनिवर्सिटी के व्हाटएवर प्रोप्राइटर का नाम है नारायण सेठ। हमने कहा अच्छा नारायण, नारायण और सेठ, हाँ सही तो बोल रहा है। नारायण और सेठ मतलब श्रीपति, तो नारायण सेठ इसके मालिक हैं। तो कोई कठिनाई नहीं, सही बोल रहे थे, लेकिन लक्ष्मी जी गलत बोल ही नहीं सकती। नारायण सेठ इस जीएलए यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, पन इंटेंडेड। लेकिन यहाँ पे एक आदमी, उसका नाम, व्यक्ति उनका नाम भी है नारायण सेठ। उनसे मैं मिला नहीं हूँ, मैं सुन करके मान लेता हूँ कि हाँ नारायण सेठ जी इस जिले यूनिवर्सिटी, गलत तो नहीं बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी, कृष्ण ब्रह्मा, हाँ ठीक है।
एकदम सत्यापित किया कि ये गलत नहीं बोल रहे हैं, जबकि मैं ना उनसे कभी मिला ना उनकी शक्ल देखी, लेकिन सहज विश्वास है कि नारायण सेठ इसके संस्थापक हैं, इसके बिना ये हो नहीं सकता है। और जब वहाँ प्रवेश करते हैं तो वाह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है इत्यादि इत्यादि। आप मेरी बात सब समझ रहे हैं? लेकिन अद्भुत बात यह है कि इतनी बड़ी सृष्टि को देखने के बाद भी, नियंत्रण देखने के बाद भी हम कहते हैं कि ईश्वर निराकार है। क्या ये मूर्खता नहीं है? कोई कहे जिले यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन? निराकार हैं। निराकार हो गए हैं कि निराकार हैं? आप नहीं मानोगे कि निराकार हैं। आप लोगों के बॉस निराकार हैं जो लोग जॉब में जाते हैं? हम चाहते हैं कि वो हो जाएं। जब ठंड हो रही होती तो क्यों, गलत तो नहीं कह रहे हैं, ठंड होती चाहते हैं कि बॉस भी निराकार रहे और हम भी निराकार रहे, लेकिन साला वो बॉस निराकार होता नहीं है, खून ही पीने के लिए बैठा है। देखिए हम आपकी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि इतने में क्या भावना आती, कुछ एक आध दो गाली मन में आती है कि इतना जाड़े में क्यों बुला रहा है ये, और कुछ महत्व भी नहीं हो, पता है इसलिए बुला रहा है क्योंकि वो को बुलाना चाहता है। इज इट नॉट? उसे कुछ काम नहीं होता। गलत तो नहीं बोल रहे हैं? तो ये आप सब कैसे जानते हैं? मैं भी एक प्रकार का ब्रह्मा हूँ, नौकरी नहीं किया, हमको पता है कैसे करते हैं। हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। केवल तेल निकालने के लिए एक भक्त बता रहे थे, नौकरी करते थे, पढ़ाते थे, जब कोई पीरियड नहीं होता था तो कहते थे जाओ जाकर के बल्ब गिनो, स्कूल के बल्ब गिनो कितने बल्ब हैं, टीचर को बोलते थे। ये सब करना पड़ता है जगत में। ये भी ब्रह्मा जी जानते हैं कि कैसे सफरिंग हो रही है। इज आर ऑल ओके? तो नियंता को हम निराकार क्यों मान रहे हैं? और देखिए भारतीय लोगों से सद्गुण भी है, दुर्गुण भी है। वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कुछ सुन रहे होते हैं, श्रेष्ठ जिसको मानते हैं उसे सुन रहे होते हैं तो तुरंत विश्वास कर लेते हैं। ये थोड़ा अच्छी बात है। अगर वो श्रेष्ठ हो तो बहुत अच्छी बात है, श्रेष्ठ नहीं हो तो ऐसी बेवकूफ़ी की बात करेगा कि हम चलिए हम तो ध्यान करते हैं, हम लोग अब उस परम पिता परमात्मा जो सभी के हृदय में बैठा हुआ है, निराकार अलख निरंजन की ध्यान करते हैं। अभी तो बोल रहे हो बैठा हुआ है, ऊपर कह रहे हो निराकार। ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? हम कैसे स्वीकार कर लेते? आप लोग अपने अपने इष्ट देव को स्मरण करें। इष्ट देव तो एक ही हैं, कृष्ण। और इष्ट देव में फिर देवी कैसे हो गई? आप बोले इष्ट देव का स्मरण करो, दुर्गा जी का स्मरण करें तो देवी हो गई ना वो। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि कुछ ब्रह्मा जी जानते हैं कि परम ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, और वो जान रहे हैं कि मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ ब्रह्मांड के बारे में, जो कुछ जान भी पा रहा हूँ वह भी भगवान की कृपा से ही है। देखिए जब नारद जी हैं बोल रहे हैं कि आप जानते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कह रहे नहीं मैं तो बहुत पतित हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ये नहीं बोलने दे रहे नारद जी। आप जानते हो, आर यू एबल टू फॉलो, बट इज़ अ हम्बल सर्वेंट। हाँ मैं जो जानता हूँ वो भगवान की कृपा से जानता हूँ, ये नहीं भूल रहे हैं। ये भी जानते हैं कि जो जान रहे हैं वो भगवान की कृपा से जान रहे हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी भी जान रहे हैं कि ये सब अद्भुत शक्तियाँ मेरे पास हैं, लेकिन वह ये नहीं भूले हैं कि वह भगवान के सेवक है। और ये आगे जाके भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान देखिए इस सृष्टि करते समय मैं अद्भुत कार्य करूँगा। वो जान रहे हैं, वो जान रहे हैं कि शक्ति आपने मुझे दी है, लेकिन मैं कभी अहंकार से प्रभावित नहीं हूँ। जैसे आप लोग कभी नहीं चाहेंगे ना आपकी लड्डू पेड़ा जो बनाया है उसमें, या आज टमाटो सूप बनाने का प्रयास किया गया है, उसमें मट्टी का तेल मिला दिया जाए। करके दूँ एक दिन आप लोग को? क्या समझ रखा है आपने? ब्रह्मा है हम लोग, फूंक देंगे आपको। मेक सेंस टू यू? कि सेवा में ये जो मिथ्यांकार रूपी मट्टी का तेल है कि मैं करने वाला हूँ, यह इसकी महक नहीं आनी चाहिए। घबराइए मत, हमने ऐसा नहीं किया, इसमें शायद कुछ घी डाला गया है, थोड़ा सा प्रेम, इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा एज अ हम्बल सर्वेंट। उससे खुश है, हाँ ये अच्छी खुशबू है, ही वांट टू सर्व मी। लेकिन ये जो मिट्टी की तेल की महक है, मिथ्यांकार, ये नहीं है। और नारद जी भी जब ये बोल रहे हैं तो ब्रह्मा जी फूल नहीं रहे हैं। अरे हमको क्या क्या बात बोल रहा है। यहाँ तो बहुत बार हमारा गुणगान किया जाता है, हमारा नहीं, जिसको जो दिख रहा है उसका गुणगान किया जाता है। हम वो मानने लगते कि हमारा गुणगान है, और बहुत सारे गुण होते भी नहीं, वो भी मान लेते हैं हाँ ये भी शायद होंगे तभी तो बोल रहे हैं। गलत नहीं कह रहा हूँ ना, सी। बट ब्रह्मा जी को ये कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी गुण है ये ठाकुर जी की कृपा से।
तो ये मैं खाली कहना चाहता हूँ कि भगवान की शक्ति को, भगवान के नियंत्रण को अच्छे से समझ रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप एक बात समझ रहे हो, अगर क्या आपके मन में भाव आता है कि मैंने कुछ किया? मैं सोच रहा हूँ ना कि इस ब्रह्मांड को मैं उठा रहा हूँ, आंवले को मैं उछाल रहा हूँ। उछालिए आप लोग जरा। यस, फिर आज क्या कर रहे हैं आप लोग मान रहे हैं ना कि आप इसे कर रहे हैं? गॉट इट? जो लोग सो रहे हैं उनके हाथ में पकड़ा दी, सो ये करते रहो। सोएगा नहीं, कैच करते यार। हिरन प्रभु कैच, इतना कैच कर ले व्यक्ति तो कहता देखो मैंने कितना अच्छा क्रिकेट खेला है। गलत नहीं बोल रहे हैं। गॉट इट? कुछ लोगों के मन में अहंकार, प्रभु जी जो बोल रहे हैं हम कैच कर रहे हैं, वाह हम कितने बुद्धिमान हैं। मेक सेंस? आप देख रहे हैं कि अहंकार कितना हमारा छुपा हुआ है। आपने देखा है कभी कुछ ऐसे कोई व्यक्ति फेंक दे, आप कैच कर लें, कहते हैं मैं कितना एक्सपर्ट हूं। है कि नहीं? सी, तो हम भूल जा रहे हैं कि ये हाथ गया, वो कैसे सब कुछ हुआ, वो भगवान की सामर्थ्य से होता है। मेक सेंस? तो ये सब जानते हैं, एकदम ठीक जानते हैं, मिथ्या अहंकार कभी ब्रह्मा जी को प्रभावित नहीं करेगा। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ये सतत कार्यशील है, ये समझ में आ रहा है? ऐसा कभी नहीं है कि जीव इंडिपेंडेंट हो जाए। ब्रह्मा जी कभी नहीं सोचते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी प्रार्थना की ना, क्यों? कुछ समझ रहे हैं कि भगवान कृष्ण से मैं स्वतंत्र होकर कुछ नहीं बोल सकता हूं। और क्या हमारे मन में कभी कभी भावना आ जाती है कि हम स्वतंत्र हैं? यद्यपि हम नहीं हैं, या कोई और व्यक्ति स्वतंत्र है। आप हिल जाएंगे सब बातें पर विचार करेंगे तो। कोई व्यक्ति गाली दे रहा है, वो स्वतंत्र रूप से गाली दे रहे हैं ना आपको? हाँ या ना? क्या लगता है? बेवकूफ़ कहीं के, गधे, पाजी, और हम खराब शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे। लोग जो कुछ बोल रहे हैं हम मान रहे हैं ना, स्वतंत्र रूप से वो कर रहा है ना, है ना? एक मिनट इधर आना, ये फंसाते इधर आओ बेटा। मान लो मैं इनका हाथ पकड़ लूं, ठीक है? मारो उसको, मारो उसको, मारो मारो। तो कौन मार रहा है? मैं कहाँ मार रहा हूं? वो मार रहा है। देख रहे हैं? अब आप देख रहे हैं ना कि हम नहीं देख पा रहे। दूसरा हाथ हलाओ, नहीं लेट राइट से सर्विंग करते हैं। हाँ, ये लीजिए सूप, ये लीजिए हलवा, ये लीजिए पुआ, पकौड़ी, रसमलाई। बैठ जाओ। कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। अरे शुभजीत दे रहा है। वाह, अब ज्ञानी ब्रह्मा आ गए। हलादनी माता जी, अब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया। ये बात है, समझ में आ गया। आप सोच रहे हैं कि मैं क्लास दे रहा हूं। आप तो क्लास दे रहे हैं नहीं, भगवान मुझसे क्लास दिलवा रहे हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साची। मेक सेंस टू यू? सारा प्रॉप, आज बड़े अच्छे अच्छे प्रॉप्स आ रहे हैं। मेक सेंस टू यू? आई एम ओनली हैंड। प्रभुपाद बोलते हैं अ डिवोटी नोज दैट ही इज लाइक अ हैंड। हाथ देखिएगा मेरा। His hand is under the control of my whole body. It is not independent. समझ में आ रहा है? श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी ने पूछा गया, उनके 10,000 शिष्य थे, आपके कितने शिष्य? कहते हैं 4। चार कैसे? कहते हैं 2 हाथ और 2 टांग, क्योंकि वो करते हैं जो मैं चाहता हूँ। This is too much. तो आप समझ रहे होंगे कि ये समझ रहा है मेरी बात। तो ये ब्रह्मा जी समझ रहे हैं कि मैं निमित्त हूं और भगवान ही सबके नियामक है। गॉट इट? बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं सब, लेकिन ये सब बातें समझ रहे हैं। नहीं, भूतकाल में भगवान ही नियामक थे। अब कौन है? किसकी सरकार चल रही है? भगवान ही नियामक। आगे कौन नियामक होगा? भगवान ही नियामक है। सुख दुख हानि लाभ जो कुछ भी हो रहा है भगवान के नियंत्रण में है। और भगवान कभी गलत नहीं करते हैं, किसी के संग भी नहीं, और अपने भक्तों के संग तो बिल्कुल ही नहीं। भक्ता नाम शम अभिप्सतः। बल्कि बहुत सुंदर बात भगवान का गुण आ रहा है, हरि मेधसा। यहाँ नहीं आएगा 5वें स्कंद में। भक्त लोग कैसे होते हैं? भगवान की मेधा वाले होते हैं। भगवान की मेधा वाले होते हैं ऐसे कैसे? जैसे भगवान सदा ही जीवों के दुख को दूर करना चाहते हैं, उनको श्रेय की प्राप्ति कराने में ही सोचते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण। पता है आपको बात कैसे कि इस ब्रह्मा को वापस लाया जाए? कृष्णलादनी ब्रह्मा, अमित ब्रह्मा, जितने भी बच्चे लोग यहाँ ब्रह्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं, आंवला से खेल रहे हैं, इनको वापस कैसे लाया जाए? सुमुख ब्रह्मा, समझ रहे हैं? मैं ब्रह्मा, कितना खुश हो गए। नहीं नहीं नहीं, यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम प्लेइंग विद योर आंवलास, कम बैक टू मी।
कृष्ण लगातार प्लानिंग कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दुख मिल रहा है, ये वो, नहीं 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 नहीं, कभी कभी नहीं लगा आप लोगों को ऐसा? भगवान मुझसे विशेष दुख दे रहे हैं, मुझे अचार मैं खा रहा हूं, कृष्ण दुख दे रहे हैं, कृष्ण दुख दे रहे हैं, हम सहन करेंगे। आंवला कौन खाए, तेरा बाप? कौन बोला तुमको खाने के लिए? कहीं गीता में बोले, गीता में तो भगवान बोल रहे हैं कि रजोगुणिक भोजन है, रुक्ष नहीं सॉरी, बहुत नमकीन, बहुत अधिक खट्टे। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान तो आप आरोप नहीं कर सकते कृष्ण दुख दे रहे हैं। गीता पढ़ते ही रहो तुम, गीता पढ़ने के बाद अप्लाई नहीं करेंगे हम। तो सब जगह कंट्रोलर भगवान श्री कृष्ण है, आगे भी कृष्ण कंट्रोल करेंगे। एक बात हमको समझ में आ जाए ना, कृष्ण कंट्रोलर हैं, तो बहुत बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। कंट्रोलर नहीं है, सुप्रीम कंट्रोलर है। नथिंग कैन गो रॉन्ग इन अ डिवोटीज लाइफ। और भगवान इस बात को बोलते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति। ये बस इस पर विचार कीजिए, मेरे जीवन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम चांट कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जगत में, मैं इस पर आज थोड़ा बोलना चाहता हूँ, इस जगत में कोई व्यक्ति दान करता है, उसका हम कितना सम्मान करते ही हैं। इस्कॉन में आप करके देखिएगा, माला पहनाएंगे, उसको स्पेशल स्थान देंगे, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, ऐसा होता है। अगर आपके पैसा हो, आप करके देखना। और आप हरे कृष्ण मंत्र का दान भगवान को कर रहे हैं, तो क्या आपका ध्यान नहीं रखेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही बात परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि बलराम जी ऐसे फूंक देते हैं तो सारे आंवला फूंक करके खत्म, जल जाते हैं। और वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में घर घर जाकर के बोल रहे हैं कि आप आमार की नीहा तुम बोलो गौर हरे। ऐसे है, आप मुझे खरीद लीजिए। गौरांग शब्द बोल के कृष्ण का नाम उच्चारण करके, कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं गडरियों से। आज एक सुबह प्रश्न आया था कि वे अनपढ़ लोग भगवान को समझ सकते हैं, तो ये गाय चराने के लिए बीटेक की जरूरत है या एमटेक की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। गाय चराने के लिए डंडी की जरूरत है, चले जाओ। कृष्ण कहाँ तक पढ़े थे जब वह ग्वाले थे? कुछ नहीं पढ़े थे। भगवान को भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, अनपढ़ रहकर भगवान गायों को चरा रहे हैं। गो चराने के लिए, इंद्रियों को चराने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सो नाउ मैं बात कहाँ से बोलने लगे, कहाँ से आ गई बात ये? हाँ, तो वो गडरी है, महाप्रभु संन्यास लेके जा रहे हैं, परब्रह्म, और उनको बच्चे वो भी ग्वालों के बच्चे। तो बोले, महाप्रभु बोले हरि हरि बोलो, तो बोले हरि हरि। ओ कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। समझ में आ रहा है? तो ये दान आप महाप्रभु को देना। सन्यासी के रूप में सोचिए कि दान देना, सन्यासी किसको देना है? चैतन्य महाप्रभु को दान देना है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इट्स अ वेरी स्वीट थिंग। धनी व्यक्ति को भी आप जानते हैं कि इसको हमको पता है, इसको पोहा बहुत पसंद है, ये लीजिए पोहा। अब देखो उसका हृदय कैसे उमड़ने लगता है। वो जैसे जैसे खा रहा है, वो तुरंत सोच रहा है इसका तो हित करना है। क्या चाहिए इसको, जरा बताइए। आप प्लीज मेरी बात समझिए, भगवान बहुत बड़े हैं लेकिन वो हैं, ही इज अ पर्सन। वही प्रभुपाद बता रहे हैं, वेद सारे पढ़ने का प्रयोजन है कि व्यक्ति समझे कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं, और व्यक्ति मतलब उनको प्रेम चाहिए और वो प्रेम करना चाहते हैं, और वो अत्यंत प्रेमी हैं। मेक सेंस? ये सारी बातें ब्रह्मा जी जानते हैं, आप पहले सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था? सारे वेदों को 3 बार अच्छे से रच के पढ़ के, क्या उत्तर है? रतिर आत्मनो भवेत, भगवान में प्रेम हो जाए, ये वेदों का प्रयोजन। गॉट इट? तो भगवान है तब ना प्रेम हुआ। मैं खाली सी बातें बोल रहा हूं कि बाकी दो तो चीज समझ में आ रहा है, बाकी दो भी सबको समझ नहीं आ रहा है कि जीवात्मा है, वस्तु में ही समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग को जीवात्मा भी समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है। और परमात्मा है, भगवान है जिनका नियंत्रण है, और वो ब्रह्मा जी नहीं है, ये ब्रह्मा जी को समझ में आ रहा है। गॉट इट? इसलिए वो ठीक ठीक बता पाएंगे। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बाहर की जनता को नहीं पता है कि भगवान हैं। अलख निरंजन, जिनको लख ही नहीं सकते, तो फिर भजन करने का फायदा क्या? भगवान महाराज हमेशा बोलते हैं, भाई ऐसे भगवान को पूजा करने का क्या मतलब है कि जब आप रो रहे हैं तो रुमाल लग करके पोछेगा भी नहीं,
ये कोई मतलब है? कोई लड़की किसी लड़के से शादी करती है, पति से उम्मीद करती है कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो आंखें पोंछे, आंसू पोंछे। कोई लड़का शादी करेगा तो भाई रोटी तो बनाए। अब पत्नी ही निराकार हो गई तो रोटी का आकार कैसे आएगा? भूख लगेगी तो रोटी भी निराकार। मेक सेंस? पत्नी का कुछ आकार है, कुछ कर रही है तब ना तो रोटी आ रही है। सिंपल सी बात है ना। आज अगर मान लो टमाटो सूप है मान लीजिए, तो अब आप जिसने भी बनाया हो, है ना कोई नियंत्रक? इतनी सी बात हमारे जो जगत के साइंटिस्ट नहीं समझ पाते। और लख निरंज, लख ही नहीं सकते। सही बात है, तुम नहीं लख सकते हो, इसका मतलब ये नहीं कि लख ही नहीं सकता। धियानुपश्यन्ति तत्वमात्मनः। गॉट इट? तो वह समझ रहे हैं। और प्रत्यक्ष व्यवस्थापक इन सारे कार्यकरणों को जानता रहता है, जिस तरह की हथेली में रखे हुए आंवला के विषय में सब कुछ ज्ञात रहता है। इसकी व्याख्या हमने ऑलरेडी कर दी आंवला के एनालिसिस के द्वारा। जैसे आप सब कुछ आंवला के बारे में जान रहे हो, उसी तरह से ब्रह्मा जी सब कुछ जान रहे हैं कौन क्या क्या हो रहा है। किसी वस्तु विशेष का असली निर्माता जानता रहता है। असली पे फोकस कीजिएगा। असली, असली, दखली और फसली नहीं। हम लोग दखली निर्माता हैं। दखल देखा, हाँ ये हमारा है, ये आकाश हमने घेर लिया है, ये हमारा है, जगह दखलबाजी। लेकिन असली नहीं है हम लोग। असली निर्माता जानता रहता है कि उसने निर्माण कला किस तरह सीखी। गॉट इट? इसीलिए हाईलाइट किया। ब्रह्मा जी जान रहे हैं कि भगवान से ज्ञान मिला, कहाँ से आवश्यक सामग्री मिली, किस तरह से जोड़ा गया, किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बन रही हैं। आ जाइए टमाटो सूप के ऊपर। तनिष प्रभु, तनिष ब्रह्मा को दीजिए, आज इन्होंने बनाया है, माइक दीजिए इनको। ये टमाटो सूप प्रभु आपने कहाँ से सीखा? मम्मी से। मम्मी से सीखा, ये पता है। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी आवश्यक सामग्री आपको कहाँ से मिली? बाजार से। बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से बाजार से आप लोग नहीं जानते, लेकिन जानते हैं आप लोग। मुझे पता, जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि जानना चाहोगे तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट। किस तरह से जोड़ा गया, कहाँ से मतलब व्यवस्था बनाई? किचन में सारा सामान इकट्ठा करके बनाया। हाँ, लाया गया। ठीक है, कौन से किचन में भी ये पता है उनको। ठीक है, किस तरह से निर्माण क्रिया के फलस्वरूप वस्तुएं बनी हैं, ये आप डिटेल बताओगे, समझ रहे हैं। टमाटो लाओ, ये लाओ। कभी कभी मैं खाली विनोद के लिए पूछता हूँ, इसकी रेसिपी क्या है, और ये बोल रहे होते हैं और मैं माइंड को ऑफ कर लेता हूँ। मैं बनाऊंगा तो है नहीं बनाने के लिए इनको ही बोलूँगा, बट जस्ट टू एनकरेज प्रभु जी। वैसे प्रभु जी प्लीज टेल द रेसिपी, एंड ही टेल्स आल्सो वेरी लविंगली। लेकिन मैं कहता हूँ आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे मन रजिस्टर नहीं करता है। टमाटर लीजिए प्रभु जी, उसको आप डालिए और उसके बाद आप उसको बॉईल कीजिए, उतने में फिर हम सो जाते हैं। मेरा मन उधर उसके फल में जाता है कि जब ये ले करके आएंगे भगवान को, अर्पित करके, अर्पित भी नहीं करना पड़े, अर्पित करके प्रेम से ला कर देंगे, प्रभु जी लीजिए कैसे। हम ये जानते हैं। मेक सेंस टू यू? पका पकाया मल। तो आप समझ गए, मुझको अभी भी टमाटो सूप बनाना नहीं आता। इतना जानता हूँ कि बस बॉईल करते हैं, उसके आगे का कुछ नहीं पता मेरे को। वो भी सीखा है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। कल आप कौन सा सूप बोल रहे थे? लेमन कोरिएंडर सूप। अब पता नहीं, आपको पता है तनिष? नहीं पता। अभी तनिष को नहीं पता है। तो आप थोड़ा सोचेंगे ना कि कहाँ से सीखेंगे, क्या करेंगे, इत्यादि इत्यादि। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। तो जो व्यक्ति जानता है वह जानता है। अभी लड्डू हमको कल दिया गया था, तो हम लोग उस लड्डू को देख रहे थे, मेरे हाथ में था वो लड्डू। तो कल तो उसका स्वाद नहीं समझ रहे थे, आज हम उसका स्वाद समझे। हाँ, इतना समझ में आ गया, लेकिन अभी भी नहीं पता कि रेसिपी क्या है। लेकिन जो बनाने वाला वो सब जानता है, इसमें क्या गुड़ है, ये है वो। कभी कभी कहते हैं पीनट से बनाए, नहीं ये काजू से बनाए। हुआ है कभी ऐसा? आप यहाँ लाल बजक्कड़ गिरी कर रहे हैं मिठाई के बारे में, हाँ ये लगता है कि ये मूंगफली से बना है, नहीं मूंगफली से नहीं बना है। एक घटना बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। एक भक्त हैं परम पूज्य जयप्रताप महाराज के शिष्य, बड़े अच्छे कुक। उन्होंने मुझे धनिया कॉफ़ी बनाई पी कर। अब उसको कह रहे थे कि जब हमने गुरु महाराज को पिलाया तो महाराज कहते हैं दिस इज कॉफ़ी, यू हैव गिवन मी कॉफ़ी, बट आई हैव ट्रस्ट ऑन माई डिसाइपल्स, दे कैन नॉट गिव मी कॉफ़ी। इट वॉज नॉट कॉफ़ी। धनिया को भूना इत्यादि करके और एकदम कॉफ़ी जैसी लगती है। मैं बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे कब बनेगी, वो अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति बनाया है वो जान रहा है ना कि धनिया कॉफ़ी कैसे बनती है। अब मैं पूछूं कि कितने लोगों को धनिया कॉफ़ी बनानी आती है? 1 2 3 लोग, हाँ कुछ लोग आती है, बस देखो ब्रह्मा इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो राम लखन ब्रह्मा कौन सिखाया आपको? कौन ब्रह्मा ज्ञान दिया? मैं ब्रह्मा ज्ञान दिया ना? हाँ, यस यस यस, मेक सेंस टू यू? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अब ये सब बातें बोलने का प्रयोजन क्या था? जिन लोगों की बातें हम सुनते हैं कि जगत की सृष्टि कैसे हुई है,
आप बस उनसे ये देखिए पहले उनमें क्या वह जगत की सृष्टि किए हैं। स्टीफन हॉकिंग, नाम नहीं पता नहीं क्यों मेरा स्मरण हो रहा है, पता नहीं कहाँ गए वो, अभी भविष्य में कहाँ गए स्टीफन हॉकिंग कोई नहीं जान रहा, ब्रह्मा जी जान रहे हैं, जो बोल रहे हैं बम फूट करके सृष्टि हो गई। चार्ल्स डार्विन इत्यादि इत्यादि, वो कहाँ है पता नहीं, कौन नहीं जा रहा। मैं इसलिए आपको बहुत सिंपल बात लग रही हो कि भारतीय लोग बड़ी मूर्खतापूर्वक साइंटिस्ट की बात पे विश्वास कर लेंगे, लेकिन अपने ही ब्रह्मा जी की बात पे विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी बार बार इस बात को हिट कर रहे हैं। आप लोग मानते हो इस प्रकार का प्रचार हो रहा है? ब्रह्मा जी की बात को नहीं मानेंगे, और यहाँ के क्षुद्र जीव जिसका आप पता नहीं है कि वो साइंटिस्ट कहाँ है। चार्ल्स डार्विन कौन सी, एक मिनट, आप लोग बायोलॉजी पढ़े हो बेटा, बताओ चार्ल्स डार्विन अब कौन सी स्पीशीज में इवॉल्व कर गए हैं? ये प्रश्न किए हैं आप लोग कभी? चार्ल्स डार्विन की थ्योरी तो पढ़े, समझ रहे हैं? थ्योरी बोलते हैं जब हम बंदर थे, बंदर के बाद इंसान बन गए। उनसे अब पूछ लिया जाए कि चार्ल्स डार्विन अब कौन सी स्पीशीज में है? कोई है भाई यहाँ पे बायोलॉजी का दिग्गज? कुछ पता नहीं है। ब्रह्मा जी को पता है कि डार्विन जी कहाँ गए, और आप चार्ल्स डार्विन को मान रहे हैं लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं मान रहे। ये कि तो असंगत बात है। गॉट इट? इसीलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, कुछ मैं प्रॉप्स यूज़ कर रहा हूँ, बट ये बात घुसाने के लिए कि ब्रह्मा जी की बात माननी है हमको। इस जगत के सो कॉल्ड साइंटिस्ट की बात नहीं माननी, बिकॉज दे आर नॉट रियल साइंटिस्ट। और यहाँ शब्द क्या लिखा है? विज्ञान अवसितम, विशेष ज्ञान के द्वारा वो अवगत हैं इस ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है? चूंकि ब्रह्मा जी प्रथम जन्मा जीव हैं, अतएव उनसे अपेक्षा है कि वे सृष्टि के सारे कार्यों के विषय में जाने। इसका क्या मतलब है? उनको कौन बताएगा? उनको सारा ज्ञान अपने आप पता होना चाहिए। जैसे अभी बताया तनिष्क प्रभु ने कि उनको उनकी मम्मी ने सिखाया, तो प्रश्न होगा ना कि ब्रह्मा जी को कौन सिखाया सृष्टि के बारे में? ब्रह्मा जी कौन सा मैनुअल देखेंगे? कुछ धारणा हो रही है? ब्रह्मा जी कौन सा मैनुअल देख के सृष्टि बनाएंगे? तो उनको भी कोई ज्ञान दे। सुना था ना, सत्यम स्मृतिम हृदय प्रचोदिता ये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस सत्यम स्मृतिम हृदय। अब देख रहे हैं भगवान की शक्ति कितनी अद्भुत है। ब्रह्मा जी को भी सृष्टि का ज्ञान डायरेक्ट हृदय में देने वाले हैं। सी आई डोंट नो व्हाट यू कैन अप्रिशिएट और नॉट, ये सब बातें भगवान के यश का ही विस्तार करने वाली हैं। भगवान ब्रह्मा जी अगर भूत भविष्य और उसके बारे में जानते हैं तो किसके सामर्थ्य जानते हैं? कृष्ण के ही सामर्थ्य जानते हैं। लिटिल बॉय कृष्णा इज नॉट लिटिल बॉय ओनली। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। ब्रह्मा जी भी मुझको नहीं जानते हैं, पूरा पूरा कोई नहीं जानता है। तो आप समझ गए आज ये प्रश्न किया गया है, और उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। अब आप लोग अपने अमला को संस्था में ले जा सकते हैं। खाना शुरू, बस सबसे पहले खा ही जाओ, ब्रह्मांड को खा जाओ आप। है कैसे ब्रह्मा है, केवल खाने के बारे में सोचते हैं। ओके, और क्या है? ब्रह्मा जी ही हर जीव को कर्मों के अनुसार दुख सुख लिखते हैं। अगर कर्म कुछ पाप वाले हो गए हों तो, बट जब कल अकाल आए चेतना हमेशा मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा, मैं ब्रह्मा नहीं हूँ। ओके, कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसको हम उसको उत्तर दें, ये कहना चाहिए। सो विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो